अक्सर आपने ये बात सुनी होगी या फिर आपने कहीं न कहीं तो देखी होगी कि एक डीप वॉइस ख़ासकर लड़कों में या आदमियों में काफ़ी अट्रैक्टिव मानी जाती है। और सच कहूँ तो मैंने इस टॉपिक पर ये डीप वॉइस वाले टॉपिक पर मैंने कभी ध्यान ना दिया था। मतलब मालूम था मुझे कि इसकी कुछ एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं। 2016 या 17 की बात करूँ तो उस वक़्त शायद उतने सेल्फ इम्प्रूवमेंट या फिर सेल्फ डिस्ट्रक्शन के यूट्यूब चैनल नहीं थे, और अगर थे भी तो शायद वो बस ग्रो हो ही रहे थे। तो उतना इस टॉपिक को इलेबोरेट तब नहीं किया था किसी ने भी उतने अच्छे से। तो बेसिकली बात करते हैं डीप वॉइस की। मैं कोई टिप या फिर कोई आइडिया आपको नहीं देने वाला इस वीडियो में। मैं बस ये कहने वाला हूँ कि डीप वॉइस उतनी भी ज़रूरी नहीं है। मतलब है, मैन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी कमांडिंग और अट्रैक्टिव होती है वो अदर जेंडर्स के लिए, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए। बट अगर आपकी डीप वॉइस नहीं है तो सबसे पहले तो चिंता मत करो या फिर टेंशन ना लो। डीप वॉइस से होना से बेहतर ये है कि आप अपनी वॉइस को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी आपका वॉइस की लेंथ है या फिर वॉइस की पिच है, हो सकता है बहुत पतली वॉइस हो या फिर बहुत ज़्यादा भारी या हैवी हो जो शायद उतनी भी अच्छी नहीं लगती। बट आपको अपनी वॉइस को कमांड में रखना आना चाहिए। बहुत से लोग काफ़ी जल्दी जल्दी या फिर फंबल करते हुए बोलते हैं या फिर वो क्लियरली साउंड नहीं करते हैं, जो कि मैं भी हूँ और मैं भी था। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप क्लियर बोलने में ध्यान दीजिए। अपनी आपकी जो भी जैसी भी वॉइस है उसी पर आप इम्प्रूवमेंट कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप भारी भरकम आवाज़ में बोल के ही मैस्कुलिन या फिर मर्द लगोगे। मैं नहीं मानता इस चीज़ को। मुझे नहीं पता मेरी वॉइस उतनी कमांडिंग या फिर डीप है या नहीं, बट मुझे अपनी वॉइस से कोई भी शिकायत नहीं है। आपको बस बात करना आना चाहिए। ये मैं किसी को इम्प्रेस या फिर किसी को दिखावे के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये बस मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ। और अगर आपको वॉइस सीरियसली बेटर करना ही है तो पानी पीजिए। मतलब इस पॉइंट को हर कोई नफ़रत करता है जो शायद सीखना स्टार्ट कर रहा होता है कोई भी चीज़। क्योंकि स्किन ग्लोइंग के लिए भी लोग कहते हैं कि पानी पीजिए, हेयर केयर के लिए भी लोग बोलते हैं पानी पीजिए। शायद मुझे भी एक टाइम तक इस चीज़ से चिढ़ती कि हर किसी का इलाज, हर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पानी कैसे हो सकता है। पर आप भूलो मत, हमारा शरीर 70 to 75% पानी से ही बना है। तो प्लीज़ पानी पीजिए। हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं वो अगर मॉइस्चराइज या नरिश नहीं रहेंगे, सूखे हुए रहेंगे, तो शायद आपकी वॉइस उतनी अच्छी से नहीं हो सकती जितनी वो रियल में है। तो पानी पीजिए, अपने गले को हाइड्रेटेड रखिए। हाइड्रेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये है कि मैंने जब इस टॉपिक पर शायद पहली बार ध्यान दिया था, मुझे याद है क्लास 10th में या क्लास 10th के बाद, उस समय जो भी लोग शायद वो वेस्टर्न यूट्यूबर्स थे या फिर इक्का दुक्का हमारे यहाँ इंडिया के, उन सभी में मैंने एक बात नोटिस की थी। वो बोलते थे कि यहाँ से बोलो, पेट से, अपनी छाती से बोलो। और आई स्वेयर मुझे ये पॉइंट सुनकर भी कभी समझ नहीं आया कि मैं छाती से कैसे बोलूँ। यहाँ पर मुंह थोड़ी ना है अपना। पर अभी पोस्ट कोविड, मतलब 2022 में, 2021 में, मैंने बस एक चीज़ एक्सपीरियंस की कि जब भी आप सुबह उठते हो
तो तभी भी आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी पार्टनर या आपका पार्टनर सुबह-सुबह आपको कॉल करता है, तब आपकी आवाज़ उसे इतनी अट्रैक्टिव या फिर इतनी अच्छी क्यों लगती है? मतलब मुझे काफ़ी लड़कियों ने जो मेरे साथ रिलेशनशिप में रही हैं या फिर फ्रेंड्स भी, जभी भी मैं सो रहा होता हूँ सुबह और बाई चांस मुझे कॉल आता है, मुझे कई बार कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं कि सुबह-सुबह तेरी आवाज़ काफ़ी सही लगती है। पर ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसीलिए है कि हम जब रात में सो रहे होते हैं, सीधा या उल्टा कैसे भी, हम अच्छे से ब्रीथ करते हैं नेचुरली। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये चीज़ मैं यूट्यूब से देखकर नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने एक्सपीरियंस किया था। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने भी ये पॉइंट काफ़ी सुना था कि साँस लेते वक़्त आप अपने कंधे अगर हिलाते हो, तो वो ठीक तरह से साँस लेना नहीं होता है। पर जब मैंने ये बात को रियलाइज़ किया, नोटिस किया, बिना किसी वीडियोज़ को देखे, तो मैंने ये बस सोचा कि जब हम सोते हैं, तो हमारे कंधे स्टिल रहते हैं, मतलब कि हम ज़्यादातर सांस ब्रीथ या तो अपनी छाती से करते हैं या तो अपने पेट से। आप खुद ही सोच कर देखिए, जब आप सीधे लेटे हो बेड पर और आप सांस ले रहे हो तो आपके कंधे नहीं हिलते हैं। ये एक ब्रीदिंग का सबसे बेसिक और सबसे सही तरीका है एक अच्छी ब्रीदिंग का। तो हम पूरी रात जब इस तरीके की ब्रीदिंग करते हैं, नोइंगली अननोइंगली, जानकर या अनजाने में, तब हमारी वॉइस सुबह सुबह काफ़ी सही और अट्रैक्टिव लगती है। और बस यही पॉइंट कहना चाहूँगा, और बाकी ये है कि कोशिश करो। मैं आपको टिप बताता हूँ जो मैंने शायद खुद से एक्सपीरियंस करके, खुद ही रियलाइज़ करके अप्लाई की थी अपने लाइफ में। अभी बस 1 या 2 साल, शायद 2.5 साल पहले, आप जब भी भाग कर आते हो कहीं से भी या फिर तेज़-तेज़ चल कर आते हो, तब आपकी आवाज़, जब आपकी साँस फूलती है, आपकी आवाज़ थोड़ी-सी नेचुरली हैवी फ़ील होती है। वो इसलिए क्योंकि हम, जैसे कहा जाता है कि पेट से बोलो या फिर छाती से बोलो, यहाँ पर आपको वाइब्रेशन फ़ील होनी चाहिए छाती में बोलते वक़्त। वो चीज़ मैंने इस तरह खुद के यूज़ में लेके आई कि या तो आप चिल्ला सकते हो, अपने वोकल कॉर्ड्स को खोल सकते हो, और नहीं तो आप वॉक कर सकते हो थोड़ा फ़ास्ट नॉर्मल से, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि छाती से किस तरह बोला जाता है। मैंने भी इस पॉइंट में काफ़ी स्ट्रगल किया था, जब मैं ये चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहा था या फिर थोड़ा बहुत फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था। पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप, जो मैंने अभी तक बोला है, आपसे कुछ नहीं हो रहा है और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है या फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो, तो बस, अगर आपको अपनी आवाज़ का, अपनी वॉइस का एक फाइनल आउटकम चाहिए पॉजिटिवली, अच्छे से, तो प्लीज़ स्पीक स्लो। जब आप तेज़-तेज़ बोलते हो तो आपकी आवाज़ नेचुरली भारी या अच्छी होने के बाद भी या तो समझ नहीं आती है, या फिर अगर आती है तो आपकी पिच लो हो जाती है, मतलब कि आपकी वॉइस थोड़ी-सी पतली सुनाई पड़ती है। पर आप जब भी क्लियरली बोलते हो, कोई भी वर्ड अपने सही प्रोनाउंस करते हो धीरे से या फिर अच्छे से, तो आपकी आवाज़ काफ़ी काफ़ी स्टेबल होने के साथ हल्की-सी हैवी फ़ील होती है, क्योंकि आप क्लियरली बोल रहे हो, अच्छे से बोल रहे हो। और ये काफ़ी है। आप इतने पॉइंट्स पहले अप्लाई करो, समझ आए, तो मैं आगे भी इस टॉपिक पर बात कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही।